हक ने बख्शा खदीजा को वो मर्तबा, खिदमते दीन का ये निशान बन गई। हक ने बख्शा खदीजा को वो मर्तबा, खिदमते दीन का ये निशान बन गई। और बन के दुल्हन नबियों के सुल्तान की हर फजीलत का ये आसमां बन गई। साल 25 घर में नबी के रही और नबी की कनीज़ी में मौत आ गई। साल 25 घर में नबी के रही और नबी की कनीज़ी में मौत आ गई। कोई सौतन खदीजा पे ना आ सकी, अपने अपने सरताज के मन को यूं भा गई, यूं भा गई। माँ के कदमों में जन्नत है ये क्या हुई, माँ के कदमों में जन्नत है ये क्या हुई, जो के खातून जन्नत की माँ बन गई। माँ के कदमों में जन्नत है ये क्या हुई, जो के खातून जन्नत की माँ बन गई। सबसे पहले ये खातून अव्वल बनी, जितने एजाज थे सब इसी को मिले। इसकी चौखट के अदना भिखारी जो थे, तेरी नजरों में वो भी सखी बन गए, सखी बन गए। तपती गुर्बत की थी धूप इस्लाम पर, तपती गुर्बत की थी धूप इस्लाम पर। नानी हसनैन की साहिबा बन गई। तपती गुर्बत की थी धूप इस्लाम पर, नानी हसनैन की साहिबा बन गई। और बतौर खास शेर देखिएगा जनाब मौलाना अकबर साहब किबला साहब डॉक्टर साहब आपकी नजर। हाँ, उसके आंगन में कुरान उतरता रहा, चेहरा इस्लाम का यूं निखरता रहा। इसके आंगन में कुरान उतरता रहा, चेहरा इस्लाम का यूं निखरता रहा। उसका शौहर शम्से नबूवत बना, इसका दामाद कमरे इमामत बना, इमामत बना। इस मुअज़्ज़मा से नस्ले नबूवत चली, इस मुअज़्ज़मा से नस्ले नबूवत चली। सूरह कौसर की ये तर्जुमा बन गई। हाँ, इसकी शरह आपने जरूर करना है, जो मैंने कहा कि सूरह कौसर की ये तर्जुमा बन गई। हाँ, ये रसूलुल्लाह को ताना दिया जाता कि कहा जाता था, ये लफ्ज भी बड़े मुश्किल हैं बोलने। आप कहा करते, लोग कहा करते कि आपकी तो नस्ल ही आगे नहीं चली। तो ये फिर सूरह कौसर जो है उन्हीं की शान में उतरी। सूरह कौसर की ये तर्जुमा बन गई। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, देखिएगा। मैं कहता हूं कि
आज अगर मालदार किसी की बीवी बनती है तो उसके ताने ही नहीं खाते। आइए जो मैं कहने चाह रहा हूँ, क्या सरकार के ऊपर किस कदर निछावर, और ये मोहब्बत खुदा की कसम कायनात में ढूंढने से भी शायद ना मिले कि जिस कदर मोहब्बत थी, यानी हर हालत में रसालत इमाम के साथ जो है मरबूत रही। अगर शाही भी अपनी सारी दौलत भी लुटा दी, और एक वक्त ये भी आया, इंशाल्लाह आपको बहन हमारी बताएंगी कि एक वक्त ये भी आया कि बीबी जो है पत्ते और दरख्तों की जड़ें खाने पे मजबूर हो रही थी। वो था शेब अबी खान। और जब जाने लगी तो रिसालत इमाम ने कहा, फरमाया कि ए उम्मुल मोमिनीन, तूने बहुत मेरी और मेरे इस्लाम की बहुत खिदमत की है। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने खिदमत, तू बता मुझसे क्या चाहती है, मैं तुम्हें यानी डिमांड की कि आप जो ना मुझसे क्या चाहती है, कोई डिमांड जानती थी कि शेब अबी तालिब। इसके बावजूद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपने मुझे कम दिया है कि मैं ज़ौजा रसूल अल्लाह, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? अगर हो सके, पता है कि कफन भी नहीं दे सकते, ये क्या या रसूल अल्लाह, अगर हो सके, वक्त नज़ार अगर हो सके तो ये जो आपके कमली है, बस इसी में मुझे दफना दिया जाए। और फिर दूसरी कहा कि मेरी बेटी को कोई तंग ना करे। हर कोई अपनी औलाद के लिए परेशान होता है, तो फरमाया कि मेरी बेटी को कोई तंग ना करे। और आखिरी शेर में दे रहा हूँ इसी बीवी का, क्या अब कुफार से मुखातिब होकर कह रही है, अरब पति खातून क्या फरमा रही है, मालो दौलत मेरा ये सभी बांट लो, पर खुदा के नबी को न झूठा कहो। मालो दौलत मेरा ये सभी बांट लो, और खुदा के नबी को न झूठा कहो। तुम में हर एक मकरूज भी है मेरा, माफ कर दे हैं सब कुछ, न वापिस करो, वापिस करो। जिसको सब लोग कहते हैं सादिक अमी, उस अमी के लिए भी अमा बन गई, उस अमी के लिए भी अमा बन गई। हक ने बख्शा खदीजा को वो मर्तबा, खिदमत दीन का ये निशान बन गई। बन के दुल्हन नबियों के सुल्तान की, हर फजीलत का ये आसमां बन गए। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा मुक़द्दस काज़मी साहब ने, मनक़बत पेश की आज के दिन की मुनासिबत से। आज हज़रत खतीजा का यौम विसाल है। आज ही के रोज़ वो इस दुनिया फ़ानी से अल्लाह ताला के पास चली गई, लेकिन आज का ये प्रोग्राम हम डेडिकेट करेंगे उनकी सीरत के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनकी इस्लाम के लिए खिदमत के ऊपर। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी और मेरे साथ हैं अबू ज़र मुआज़। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और रमज़ान मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका खैरियत से गुजरा होगा। हम अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे हज़रत खदीजा कुबरा के बारे में, और इसके साथ नौरीद फ़ातिमा साहबा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हम इस हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज का दिन बहुत ख़ास है। हम आज उनको खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी, अपनी माल दौलत वक़्फ़ कर दी, और हमारे पास अल्फाज शायद उनके लिए नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगे हज़रत खदीजा की ज़िंदगी के बारे में? किस तरह से आज हमें उनको याद करना चाहिए, क्या हमें उनकी ज़िंदगी से सीखना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौला सैफ़ु अलीय्यन व माल खदीजत व हिमायत अबी तालिब लमा तक़द्दम अल इस्लाम। मेरे भाई, इस मखदूमा कायनात के बारे में मैंने क्या कहना है, जिसके एहसानात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़हरी ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक फरामोश न कर सके, और इन अल्फाज में उन एहसानात का एतराफ़ और ऐलान करके गए कि अगर
अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तलवार ना होती, खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का माल ना होता, और मेरे चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की हिमायत सरपरस्ती ना होती, ये दीन इस्लाम कभी भी आगे ना बढ़ता। बेशक अगर आज दीन हमारे पास मौजूद है तो इन तीन मोहसिनीन इस्लाम के एहसानात की वजह से हमारे पास ये मौजूद है। और फिर उस उम्मुल मोमिनीन उम्मुल मासूमीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह के बारे में मैं क्या कहूँगा कि जिसकी खिदमत में जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ से सलाम लेकर हाजिर हुआ करते थे, और अल्लाह ताला के सलाम जनाब खदीजा सलामुल्लाह की खिदमत में पहुँचा के कहते थे कि अल्लाह ताला ने आप खिदमत में सलाम भेजे हैं। तो मखदूमा कायनात ये फरमाया करती थी हुवस्सलाम, वो ज़ात तो ऐन सलाम है, वालेकुम सलाम, तो ए जिब्रील तुझ पर भी सलाम हो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस मुअज़्ज़मा के बारे में मैं क्या कहूँगा कि जिनके सामने एक मरतबा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस मोहसिना, इस महबूबा, इस हबीबा, इस ज़ौजा मोहसिना इस्लाम के बारे में तारीफ़ भरे कलिमात कहे, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बर्दाश्त न कर सकी एक सौतन होने के नाते। तो ख़ुद वो इस रिवायत की राविया हैं, वो बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप इस बुढ़िया को बार बार हमेशा याद करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने आपको उनका नेमल बदल अता किया है। तो जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा ये बयान फरमाती हैं कि मेरा ये कहना था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नबूवत गैज़ व गज़ब से सुर्ख हो गया और नाराज़ हो के मुझे फरमाते हैं तुम नेमल बदल की बात करती हो, मुझे तो उसका बदल भी नहीं मिला। वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई थी जब दुनिया मुझे झुठला रही थी, उसने मेरे साथ उस वक्त गमखारी की जब लोग मुझे पत्थर मारा करते थे, उसने उस वक्त मुझ पर माल खर्च किया जब लोग मुझे मारूम कर दिया करते थे, और उसने उस वक्त इस्लाम की हिमायत की थी जब लोग इस्लाम कबूल करने को तैयार न थे। और आखिर में एक ऐसी अटल हकीकत बयान फरमाई कि उसने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा जबकि बाकी बीवियों ने मुझे औलाद अता नहीं की। यकीनन ये वो एक अटल हकीकत है, हिमायत की हर कोई बात कर सकता है, ईमान लाने की कोई और भी बात कर सकता है, लेकिन ज़ुर्रियत रसूल अगर आज इस कायनात पे मौजूद है तो उन तमाम हसनी सादात हों या हुसैनी सादात हों, उनकी अगर कोई हकीकी नानी है तो वो उम्मुल मासूमीन उम्मुल मोमिनीन मोहसिना इस्लाम हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। मेरे मोहतरम भाई सैयद मुक़द्दस काज़िम ने जिस तरह मुख्तसर और जामे अल्फाज में इस मोहसिना इस्लाम और मखदूमा कायनात की पूरी सीरत का एक नक्शा पेश किया है, मैं समझता हूँ कि आंखों से बेसाख्ता आंसू बह निकले कि किस तरह मलिकतुल अरब जिसके 80,000 ऊँटों पे हर रोज़ माल तिजारत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाया करता था, साल के 365 दिनों के साथ 80,000 को ज़रब दे लीजिए, फिर उसके साथ जाने वाले ग़ुलामों का अंदाज़ा कीजिए। अगर मैं ये कह दूं कि पूरे का पूरा अरब जो है वो फातिमा की माँ का ग़ुलाम था तो ये बेजार नहीं होगा। जिसके यहाँ सोना चांदी इतना था कि अगर उनके ढेर के सामने खड़ी हो जाती तो दिखाई नहीं देती थी। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जैसा कि आपने सुना कि शेब अबी तालिब में खुश्क पत्ते खाने पर मजबूर हो गई। रसूल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी इस हबीबा, इस ज़ौजा को कफन पहनाने के लिए नया कफन मैसर न आ सका, अपनी कमली में उनको कफन पहनाया। वो सारा का सारा माल गया कहाँ? बस एक ही रिवायत मिलती है कि जब ज़ौजा रसूल बन के ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो अपने ग़ुलाम मैसरा को कहा कि जाओ जाके जमजम पे खड़े होकर ये ऐलान कर दो कि ओ अरब वालो, खदीजा ने सिर्फ अपने जिस्म को मोहम्मद मुस्तफ़ा के हवाले नहीं किया बल्कि जितना माल दुनिया मेरे पास मौजूद है मैं मुस्तफ़ा के कदमों पे निशावर कर रही हूँ। ओ अरब वालो आओ, मेरे सरताज की नबूवत का कलमा पढ़ते जाओ, जिसका जितना जितना कर्जा है मैं खदीजा कर्ज माफ़ करती जाऊँगी। और ये खदीजतुल कुबरा ही की मोहब्बत और अक़ीदत थी। आम तौर पर यह कहा जाता है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी आगोश में तकरीबन 43 ईयर 43 साल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे थे, उनके बारे में कह दिया जाता है कि कहा कि अब
मेरे आल औलाद ज़्यादा है, मैं तेरी कफ़ालत नहीं कर सकता, जाओ जाके तुम तिजारत करो, कमा के लाओ, खुद भी खाओ, मुझे भी खिलाओ। लेकिन ये एक अफसाना था। हकीकत ये थी कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा 28 या 40 साल तक इससे इंतज़ार में बैठी रहीं और शादी नहीं की, क्योंकि काहिनों ने, पादरियों ने, आलमों ने ये बता रखा था खदीजा शादी करने में जल्दी ना करना, तेरा हमसर कोई आम इंसान नहीं होगा, उसका कलमा पूरी दुनिया में पढ़ा जाएगा और उसके शमाइल और उसकी खसलात ये हैं। खदीजतुल कुबरा को इल्म हो चुका था, वो सैयदुल अंबिया आ चुके हैं, यतीम अब्दुल्ला के नाम से पहचाने जाते थे। दुनिया को बताना चाहती थी खदीजा कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। आपके चचाओं को बुला के उनके साथ मुश्तरका कारोबार तिजारत करने का मनसूबा बनाया। ये शराकती कार के मनसूबे और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो आज दुनिया में मौजूद है, इसके असल बानी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। दोनों ने मिलकर तिजारत करने का प्रोग्राम बनाया। पहला काफिला शाम की तरफ भेजा गया, पूछा इसका सरदार कौन होगा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारा भतीजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काफिले के सालार होंगे। तो को उठाना बिठाना भी जानते हैं या नहीं, और साथ ही अपने गुलाम बैसरा से कह दिया जाओ मेरे रेवड़ से एक ऊँट लेकर आओ। वो भागा भागा गया और जनाब खदीजा के रेवड़ का सरकश तरीन ऊँट पकड़ के लेके आया, जो अपनी सरकशी में इतना मशहूर था कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज होकर कहते हैं आपके चचा कि मैं ऐसा तुझे कोई और ऊँट नहीं मिला, अगर खुदा न खास्ता मेरे भतीजे से काबू में ना आया तुम्हारी तौहीन हो जाएगी। रसूलुल्लाह मुस्कुरा के फरमाते हैं चचा कोई बात नहीं, जो आ गया है सो आ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊँट ने जब ज़बान नबूवत से ये कलिमात सुने तो तारीख गवाह फौरन घुटने टेक दिए और मुस्तफ़ा के कदमों पर सर रख के फसी अरबी ज़बान में बोल के ऐलान किया, दुनिया वालों मुझसे बढ़कर कौन खुश नसीब होगा कि जिसको मुस्तफ़ा के कदम चूमने की सादत हासिल हो रही है। उसी ऊँट पे जब ये गवाही दुनिया के सामने आई, खदीजा का माल लेकर सरकार मुस्तफ़ा तिजारत के लिए गए। मैं सफर शाम के मौजूदात नहीं बताना चाहता, बस इतना ही कहना चाहता हूं, जब कसीर मनफत के साथ ये काफिला वापस लौटा तो खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने गुलामों को बुला के ये हुक्म दिया था कि मेरा सरताज कामयाब सफर करके वापस आ रहा है। बाबे मक्का से लेकर मुस्तफ़ा के घर के दरवाजे तक 2 रवैया सफ़े बना के खड़े हो जाओ, एक हाथ में छुरी और एक हाथ में जानवर लेके उसका इस्तकबाल करो। जैसे जैसे मेरा सरदार मोहम्मद कदम बढ़ाता जाए उसके एक एक कदम पे सदके के जानवर ज़िबा करते जाओ ताकि कहीं मेरे सरदार को नजर बद न लग जाए। ये मोहब्बत व अकीदत थी सरकार मुस्तफ़ा के साथ, और यही वजह है कि शादी का पैगाम भेजा और कुल्ले ईमान के बाबा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका निकाह पढ़ा और आपकी रुखसती के बाद जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में क़याम फरमाया। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो ज़माना भी देखा कि नौकर चाकर और इतने ग़ुलाम थे, और वो वक्त भी देखा कि घर में खाने के लिए मौजूद नहीं था। लेकिन अभी आप सुन रहे थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा खदीजा कुछ तो मुझसे मांगो, लेकिन बीवी ने कहा नहीं नहीं, तेरी वजह से बहुत कुछ मुझे मिला है, मैं तुझसे सवाल नहीं करना चाहती। ये किरदार खदीजा था जो दुनिया की औरतों को पैगाम देता है कि अपने शौहरों से बेजा मुतालबात ना किया करो, और दूसरा ये पैगाम देता है कि अगर औरतें अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करते हुए तिजारत करना चाहे तो खदीजा की सुन्नत पे अमल कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक, अल्लामा साहब सुभान अल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। हज़रत खदीजा ना सिर्फ एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ बिजनेस वुमेन, हम सब ख़वातीन के लिए तक एक मिसाल भी हैं और ये मिसाल हमेशा कायम भी रहेगी और एक मशले राह के तौर पर उनकी ज़िंदगी हमारे सामने मौजूद रहेगी। नौरीद फ़ातिमा साहबा, आपको भी हमने शामिल गुफ्तगू करना है और आज के दिन की मुनासबत से जैसे हम बात कर रहे थे, अल्लामा साहब ने बहुत तफसीलन इस पर बात की, आपसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ख़ास, हम बात कर रहे हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से, उनके ज़िंदगी के हवाले से, और हमें क्या सबक सीखने को मिलता है इस बारे में। नौरीद फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीद साहिबा, अभी जैसे ब्रेक से पहले हम जिक्र भी कर रहे थे कि वो एक कामयाब बिजनेस वुमेन, एक कामयाब मदर, एक कामयाब वाइफ, उनकी शान में या उनकी सीरत के बारे में जितनी बात की जाए, हम ख़वातीन के लिए तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। बेशक, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम मुक़द्दस काज़मी साहब ने स्टार्ट में पढ़ा और गुफ्तगू हो रही थी। अल्लामा साहब
भी फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान कर रहे थे सैयदा पाक के। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ का हदिया तशक्कुर पूरी उम्मत की तरफ से पेश करना चाहूँगी कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुस्लिमा अव्वली हैं। वो पहली मुसलमान हैं, पहली खातून भी, और मर्दों में भी उनसे पहले कोई मुसलमान नहीं। तो क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान कलमा गो के कलमे का सवाब सैयदातुन निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पहुँचता है। तो इस हवाले से मैं चूँकि एक औरत हूँ, मुझे अपने इस निस्बत से औरत होने पर फ़ख्र है, तो मैं पूरी उम्मत की ख़वातीन की तरफ से एक सलाम है जो सैयदा पाक की बारगाह में पेश करने की इजाज़त चाहूँगी। मुक़द्दस काज़मी साहब से बिलख़ुसूस इजाज़त है, इनके सामने तरन्नुम से पढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादरे फातिमा सारी उम्मत की माँ, मादरे फातिमा सारी उम्मत की माँ, यानी हज़रत खदीजा पे लाखों सलाम। वो मलिकाए अरब मुनी से आसियाँ, वो मलिकाए अरब मुनी से आसियाँ, यानी हज़रत खदीजा पे लाखों सलाम। शाह कौनैन की पहली ज़ौजा है जो, सब सितारों से रोशन सितारा है जो, दीन इस्लाम का एक सहारा है जो, दीन इस्लाम का एक सहारा है जो, यानी हज़रत खदीजा पे लाखों सलाम। मुस्लिमाए अव्वली मोहसिनाए सुदी, राहते क़ल्बे खैरुल बशर बिल यक़ीन। वही अव्वल की वो राज़दारो अमी, वही अव्वल की वो राज़दारो अमी, यानी हज़रत खदीजा पे लाखों सलाम। और माल अपना जो दी पर लुटाती रही, सख्तियों में जो हिम्मत बंधाती रही, जख्म खाती रही मुस्कुराती रही, जख्म खाती रही मुस्कुराती रही, यानी हज़रत खदीजा पे लाखों सलाम। और मक्ता अर्ज़ है कि जिनको जिब्रील भेजे सलामे खुदा, वो जो आली नसब ताहिरा साबिरा, योमे महशर नुरीद मेरी उम्मीद गा, योमे महशर नुरीद मेरी उम्मीद गा, यानी हज़रत खदीजा पे लाखों सलाम। मादरे फातिमा सारी उम्मत की माँ, यानी हज़रत खदीजा पे लाखों सलाम। जज़ाकल्लाह जी। करोड़ों दुरूद उस हस्ती पर कि जो मुहसिना इस्लाम बनकर तशरीफ़ लाई, जो मुस्लिमा अव्वल बनकर तशरीफ़ लाई, जो मुनिसो गमखार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के तशरीफ़ लाई। और सिमल, मैं समझती हूँ यूँ तो कुरान पाक सूरह अहज़ाब ने उम्महातुल मोमिनीन का मकाम और मर्तबा ये कहकर तय कर दिया कि दे आर द बेस्ट वंस, कोई तुम्हारे मिसल नहीं है, तुम ख़ास औरतें हो, ए नबी की बीवियों, तुम वो ख़ास औरतें हो जिन्हें अल्लाह ने ख़ास तौर पर चुना है। मगर जहाँ बात आती है मुस्लिमा अव्वल की, जहाँ बात आती है महबूब रब्बुल आलमीन की, तो मैं दो उम्महातुल मोमिनीन को बतौर ख़ास, एक को इस्लाम की बुनियाद की रखने की सूरत में जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मक्का का दौर आप देखिए, पहले 10 साल, जैसे कलाम में भी मुकद्दस काज़मी साहब इरशाद फरमा रहे थे कि उनके माल ने
दीन इस्लाम को वो बुनियाद फराहम की, क़यामत तक वो जो इमारत है वो उसी माल के ऊपर खड़ी है। और कितना, मक्का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था, उसके अंदर मोर देन 75% उसकी आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बिजनेस के साथ एफिलिएटेड थी, यानी वो किसी ना किसी तरह से उस कारोबार के साथ मुंसलिक थे। और उनका कारोबार किस तरह था, जैसे अल्लामा साहब इरशाद फरमा रहे थे कि ऊंटों की कतार का एक सिरा नजर आता था, दूसरा सिरा नजर नहीं आता था, सपोर्ट थी, ये एक्सपोर्टर थी। लेकिन आप ये देखिए कि जब उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा, वहां से मैं समझती हूँ मुसलमान औरत को हुकूक मिलने शुरू हुए, वहां से उसकी पजीराई शुरू हुई, वहां से वो जो अरब के मुआशरे के अंदर जिन्स की तरह एक औरत बेची और खरीदी जाती थी, उसको इंसान होने का, उसको इंसान होने का रुतबा मिला। और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी सहेली नफीसा के हाथ जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा, फिर आपने उसको एक्सेप्ट फरमाया, फिर वो जो निकाह हुआ, फिर वो जो सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ाया, फिर वो जो हक महर मुकर्रर किया गया। यहाँ एक खास बात मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी कि बहुत कम फहम और कज इल्म से लोग मुआशरे में ये बात आपको कहते नज़र आएंगे कि वो जी नाउज़ुबिल्लाह कमज़ोर घराना था, माली तौर पर मुस्तहकम नहीं था, वो गरीब थे। अरे गरीब वो होते हैं जिनके पास कुछ ना हो। ये जब हक महर दिया जा रहा है, उस हक महर को रिवायात, मुस्तनद रिवायात में आप देखिए कितने 20 से 30 सुर्ख ऊंट हैं और उसके साथ 500 तलाई दिरहम सोने के सिक्के। ये टोटल अमाउंट आज के करोड़ों रुपए बनती है। और एक सुर्ख ऊंट जो है एक मर्सिडीज की कीमत में आता है। अब आप खुद इस अमाउंट को कलेक्ट करके देख लीजिए। जिसने आपने जिक्र किया है ना, ये तमाम माशाल्लाह एक तो ज़बरदस्त ज़िंदगी थी, बेहतरीन, और हमें सीखना चाहिए उनसे। एक और इसी से रिलेटेड सवाल है जो कि हम ब्रेक के बाद करेंगे, क्योंकि अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर हम आपसे बात करेंगे कि ये जो आपने बताया ना कि पैगाम भेजा, फिर शादी की, उसके बाद जो माल दौलत, ये आजकल क्यों लोग मायूब समझते हैं? हमें अब क्यों नहीं हम सीखते? जो अब की नस्ल है, जो अब देख रहे हैं लोग मुसलमान हैं, वो क्यों नहीं सीखते? अपनी बेटियों को घरों में दबा के क्यों रखते हैं? उनसे क्यों नहीं राय लेते? ये सारी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले नौरी साहिबा से सवाल ये करना था कि हज़रत खदीजा ने जब पैगाम भेजा शादी के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और पूरी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, हमने पूरा उस पर बात की है। आज के दौर में हम लोग उनसे क्यों नहीं सीखते हैं? इसको क्यों हम मायूब समझा जाता है? बेटियों से पूछा क्यों नहीं जाता? बहुत खूबसूरत आपने सवाल पूछा। अब मुख्तसरन इसका जवाब मैं ये दूंगी कि हमारा एक करीबन 200 साल का अरसा चूँकि हिंदुओं के साथ गुजरा है और हमारे इस मुआशरे के ऊपर अभी तक हिंदुआना रस्म व रिवाज की छाप है, वरना दीन इस्लाम के अंदर ऐसी कोई कदगन नहीं है कि लड़की अगर उम्र में कुछ साल बड़ी हो या लड़की खुद पैगाम नहीं दे सकती। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने खुद जो है वो लड़कियों के लिए ये गुंजाइश कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाई है। और फिर कायनात का सबसे पहला जो निकाह इस्लाम का है वो सैयदा खदीजा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है। तो आप देखिए 15 साल की तफावत है उम्र अनवर के अंदर, लेकिन इसके बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बेमिसाल अज़दवाजी ज़िंदगी है। मायूब नहीं समझा गया, ना ही पैगाम भेजने का। तो अभी ये तमाम हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं। और मैं तो देखती हूँ हमारे इस मुआशरे के अंदर अगर लड़की 15 दिन भी बड़ी हो तो लड़के वाले ये कहने वाली बिल्कुल रिश्ता खत्म कर दिया जाता है या रिश्ता किया ही नहीं जाता कि लड़की कम से कम 4-5 साल। हालांकि मेडिकल साइंस भी अब इस बात पर, साइकोलॉजी भी अब इस बात के ऊपर आ गई है कि जो लड़कियां उम्र में बड़ी होती हैं वो अपने शौहर के लिए ज्यादा केयरिंग होती हैं। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन सैयदातुन्निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ये जो वालिदा मुकर्रमा है, इनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि इन्होंने खातून जन्नत को हमारे लिए तैयार करके क़यामत तक उम्मत के लिए वो रोल मॉडल अता कर दी कि अब दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मुझे कुरान समझना आता, वल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ये समझना आता अगर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सखावत और आपका इसार ना होता। बिल्कुल नौरी फातिमा साहिबा, बहुत खूबसूरत बात की आपने। आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी मुक़द्दस काज़मी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस हस्ती के हवाले से? एक बहुत बड़ा, जाते जाते चूँकि ब्रेक पर जाना है हमें, तो एक कलाम भी आप ज़रूर साथ साथ आप सबके लिए ये दिलचस्पी की भी बायस होगी बात। और
एक बहुत बड़ी उलझन मैं अपनी बहन की मौजूदगी में ये जो ना वो दूर हो जाएगी अगर सच्चाई और संजीदगी से इस बात पे सोचा जाए। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और उम्मुल मोमिनीन पाक बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, इन दोनों की वफ़ात के बाद रसालत माब ने आमुल हुज़्न यानी पूरा साल जो गम का करार दिया। ये एक वाक़या आपका सुना है, लेकिन मैं एक नतीजा यहाँ पे देना चाहूँगा और फिर मैं कहूँगा इस पे अगर गौर किया जाए, यकीन करें, हमारी बहुत सारे मसाइल जो सॉल्व भी हो जाए और हमारी लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी जिस पर। अच्छा, एक तो मैं ये कहता हूँ कि गम जो है ना, यानी आपके साथ अगर मोहब्बत है आपके भाई की या माँ की, तो मैं कहता हूँ अगर वो आपके गम के साथ शरीक है, गम में आपकी भी बात कर सकते हो, गम में अगर आप दुखी हैं तो अगर वो दुखी हैं तो उनके बस की बात नहीं है, वो आपके साथ मजबूत है तो वो दुखी है। इस बात को बहुत ही मैं फिर ये कह रहा हूं कि अपने सुनने वालों के लिए, नाजरीन के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है जिस वजह से हम यकीन करें बहुत सारे तासुबात से दूर हो जाएंगे कि आमुल हुज़्न गम का साल, पूरा साल उन्होंने कहा कि गम का मनाना है आपने, यानी इसमें यानी ये नहीं कहा कि हम 3 दिन का सोग रखते हैं 40 दिन का, लेकिन अब देखिए कि एक तो यहां से रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और मोहब्बत जो है इन हस्तियों से जो ना वो साबित हो रही है कि यानी ऐसे ही समझे कि मोहम्मद से इन्होंने मोहम्मद से वफा की, तो फिर यही समझे कि नतीजतन हजरत इकबाल आज ये कह रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। लेकिन इसमें जो मैं नुक्ता जो देने जा रहा हूं, खुदा के लिए मैं बार बार जिस तरफ मैं मरबूत कर रहा हूं, आपको तवज्जो दिलवा रहा हूं, वो ये है कि पूरा साल गम का कहा कि आपने मनाना है। और इस पे मैं कहूंगा कि याद रखें, खुशी और गम का कोई फिरका नहीं होता, बेशक। और इसमें बतौर खास जो बात कहने जा रहा हूं कि खुदा के लिए आप जो ना आमुल हुज़्न गम का साल, यानी रसालत माब ने सहाबा को इकट्ठे करके ये बात क़यामत तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि मेरे घर की खुशी के साथ खुशी और गम के साथ गम। तो आज बीबी खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मैं एक मुख्तसर सा मर्सिया पेश कर रहा हूँ। उम्मे फातिमा चली दुनिया से, उम्मे फातिमा है मुहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे किचन सेगमेंट में, जिसमें हमारे साथ शेफ सायरा बासित साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाई और आज मज़े मज़े के खाने जो आपने अभी ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं और उसकी रेसिपी क्या है। लेकिन उससे पहले मुझे हाथ धोना बहुत ज़रूरी है और कोविड-19 के इन दिनों में जब WHO की तरफ से भी ये कहा गया है कि आप 20 सेकंड्स तक हाथ धोएं, तो एक अच्छा लिक्विड सोप या कोई भी सोप आप इस्तेमाल करें। मैं यूज़ कर रही हूँ डिटॉल, जो कि ऑब्वियसली जर्म से पाक करता है और आपको किसी भी किस्म की बीमारी से बचाता है, क्योंकि अमूमन बीमारियां जो हैं वो हाथों से फेस तक जाती हैं। तो अगर आपके हाथ साफ़ होंगे, क्लीन होंगे, तो आप इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। और अब मैं आ जाती हूँ दोबारा किचन में। सायरा जी, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? जी, आज हम 2 डिशेस बना रहे हैं। एक मलाई बोटी हांडी, और जिसको मैंने गलने के लिए इधर रख दिया हुआ है, तकरीबन अभी तक आधी सी कुक है, अभी इसकी बाकी चीज़ें करेंगे। और एक चॉकलेट कप केक्स बन रहे हैं। अच्छा। एक मैं बेक कर लिए हुए हैं और अभी दूसरे अंदर ओवन में है, ऑलमोस्ट बेकिंग की तरफ है। बिल्कुल ठीक है जी। बस हाँ। तो इसकी रेसिपी की तरफ हम आते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और ये कैसे बने। जी, मलाई बोटी हांडी में सबसे पहले तो हमने लंबा लंबा चिकन को कट कर लिया। ठीक है। उसमें फिर हमने क्या किया कि मैरिनेट करना है इसको। आधा 2 कप दही है इसकी रेसिपी में, 1 कप दही से हमने मैरिनेशन कर ली। 1 कप दही में 1 चम्मच मिर्च का, 1.5 चम्मच नमक का और जीरा, सूखा धनिया, सब कुछ ये डाल के हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। लेमन जूस, ठीक है। बाकी गरम मसाला वगैरह आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप पसंद
मन करता और हंसपे टेस्ट आप ले हाँ, सकते और हैं। हरी मिर्चें भी। ठीक है। ठीक है, ये आपने मैरिनेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि हाफ कप ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला और 2 बिल्कुल चॉप्ड किए हुए प्याज वो डाल के उनको हल्का सा सौते किया। इनकी खुशबू आ गई जैसी, तो फिर मैंने चिकन डाला, चिकन को हाई हीट पे किया। बिल्कुल। जैसे ही उसका पानी खुश्क हुआ, फिर उसमें बाकी का दही ऐड किया और उसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रख दिया, जो कि अभी रखा और हुआ है। एंड में इसको कोयले का धुआं दे देंगे। बिल्कुल। और यहाँ से मैंने इनकी एक बात पकड़ ली कि जो 1 कप ऑयल हमने इस्तेमाल करना है वो हमने इस्तेमाल करना है अच्छी क्वालिटी का। एंड वी आर यूजिंग मेज़ान कनोला ऑयल। मेज़ान ना सिर्फ केमिकल से पाक अज्जा से तैयार करदा ऑयल है, बल्कि मेज़ान कनोला ऑयल के बारे में ये भी कहा जाता है और ये मुस्तनद बात है कि विटामिन्स मौजूद है इसके अंदर, फैक्चुअल बात है, साथ ही साथ ओमेगा 3 है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। मैं आपकी तरफ इसलिए देखती हूँ क्योंकि ये वो पॉइंट है जो हम दोनों कॉमनली बोलते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। कोलेस्ट्रॉल फ्री अगर होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओमेगा 3 अगर होता है, विटामिन उसमें शामिल होते हैं, तो एक हेल्दी ऑयल बेसिकली हेल्दी लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, एक हेल्दी ऑयल हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी हांडी जो है वो इस वक्त पक रही है और उसके बाद हम बाकी के इसके मैं कपकेक्स देख लूं एक दफा। हाँ, आप कपकेक्स देख भी लीजिए और फिर हम उसकी रेसिपी की तरफ भी आएंगे। जी, तकरीबन हमारे इसको टूथपिक लगा के देखते हैं। हाँ, ये बिल्कुल साफ निकला है, तो ये कुक। और अगर अंदर से पूरी तरह से पके हुए ना हो तो इसके ऊपर किसी भी चीज से, जिससे भी आप चेक करें, उसके ऊपर लिक्विड लगा हुआ होता है। हल्के हल्के अगर क्रम्स भी आ रहे हैं तो उसका मतलब है अभी 2 मिनट हैं, लेकिन अभी बिल्कुल ये बेक्ड हो चुके हैं। जी, तो अब इसकी रेसिपी की तरफ भी आ जाते हैं जी, कि वो जो मटेरियल आपने कपकेक्स के लिए तैयार किया जी, ये थोड़ा सा इधर पड़ा भी हुआ है, बल्कि मैंने रख लिया था ताकि मैं दिखा दूं। ये थोड़ा सा रनी है। ठीक है, बहुत थिक नहीं है? नहीं, बहुत थिक नहीं है, ये रनी है, बहुत पतला भी नहीं है। तो देख के हाँ जी, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें सबसे पहले तो 3 अंडे आप यूज़ करेंगे। 3 अंडों को और साथ में 1 कप दूध है, और अगर घर में दूध ना हो तो इसका ऑल्टरनेट आप दही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो बहुत बनेंगे, सॉफ्ट से बनेंगे, तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। ऑयल है 100 ग्राम्स, कोको पाउडर है 50 ग्राम्स। 50 ग्राम्स कोको पाउडर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसको इतना कोको पाउडर नहीं अच्छा लगता वो थोड़ा सा कम कर ले। ठीक है। 40 लेकिन क्योंकि चॉकलेट है तो चॉकलेट तो फ्लेवर आना चाहिए, चॉकलेट लवर्स को बहुत पसंद होती है ना। जी, फिर इसमें 250 ग्राम्स ब्राउन शुगर है। ठीक है। अच्छा, जो 250 ग्राम्स ब्राउन शुगर है तकरीबन 1.25 कप बनेगी। ठीक है, अगर आप किसी के पास वेइंग मशीन नहीं है। और 150 ग्राम्स जो है वो है मैदा। अब मैदा भी 150 ग्राम्स जो है वो भी 1.25 कप ही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, दोनों 1.25 कप है। चीनी और मैदा क्वांटिटी में दूध या दही 1 कप आप उसमें डाल रहे हैं। ऑयल है तकरीबन हाफ कप से 2 टेबलस्पून ज्यादा। ठीक है, ठीक है, यानी कि पौना कप से कम और हाफ से ज्यादा। ठीक हो गया। बिल्कुल। हमने अभी क्या मेजरमेंट्स बड़ी मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं, और मैं ये कहूंगी कि जरूर आप वेइंग मशीन ले लें। ठीक है, क्योंकि मैंने सब कुछ वे करके किया यूज। मैं कभी भी कपों में, चमचों में नहीं करती, फिर उससे होता है कि कभी कुछ ऐसा कभी वैसा। हमेशा जैसे हमारी हांडियां होती, कभी आज बहुत अच्छी बन गई, आज बुरी बनी गई। तो बेकिंग का भी यही असूल है। ठीक है जी। हाँ, अच्छा, और बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा ½ टीस्पून और बेकिंग सोडा क्वार्टर टीस्पून। और उसको आपने मिक्स कर लिया? जी बिल्कुल, मिक्सिंग कर लिया। मिक्सिंग ऐसे होगी कि मैदा सबसे एंड में जाएगा। आपने जैसा भी मिक्सिंग मेथड यूज करना है आप कर लें, लेकिन मैदा एंड में जाता है, क्योंकि मैदा अगर हम शुरू में डालेंगे तो उसका आपके कपकेक का रिजल्ट बहुत ड्राई और हार्ड होगा। बिल्कुल। और गिल्टियां भी बन जाती है ना। गिल्टियां बनने के अलावा ये है कि वो गिल्टियां बनने की एक और बात है, इसमें ग्लूटेन होता है। तो ग्लूटेन जो है वो जड़ें पकड़ता है, जिसकी वजह से वो जो केक्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और आपने एक चॉकलेट सॉस भी बनाई है, जो जिसकी रेसिपी मैं आपसे जरूर पूछूंगी। कपकेक्स आपके ऑलमोस्ट तैयार है, आप इसको फाइनलाइज करें, मैं जरा स्टूडियो से होकर आती हूँ, किचन का चक्कर लगाएंगे। जी अबूजर, दिस इज ऑल फ्रॉम द जैसे कि हेल्दी ग़िज़ा जो है बहुत ज़रूरी है हेल्दी लाइफ के लिए, इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हेल्दी लाइफ के लिए और आपको सजेशंस टिप्स दें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सकलैन साहब, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन है, एक तो ऑब्वियसली कोरोना क्राइसिस भी है, लोगों को कुछ ऐसी अलामात भी आती हैं कि लोगों को अपने मसाइल जो हैं वो मिक्स मैच हो जाते हैं। तो पहले तो ये बताइएगा कि गुर्दों के अमराज जो हैं उनकी सिम्टम्स क्या हैं, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और इसकी फिर वजूहात भी उस हवाले से बता दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरे उम्मत मुसलमान को, पाकिस्तान को, आप लोगों को आज पहला अशरा हमारा मुकम्मल हो रहा है, ये मुबारक हो इस मुक़द्दस महीने का। और मैं समझता हूँ कि ये महीना हमारे लिए जो सबसे रहमतों और बरकतों वाला है, इस इबादत के नतीजे में जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक वबा और ये सिलसिला चला हुआ है, इससे हमें जल्द अज जल्द निजात मिले। अब आपका सवाल कि आपने गुर्दों के हवाले से आज ये प्रोग्राम रखा है,
और मैं समझता हूँ कि ये भी आज नाजरीन के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में गुर्दों की बीमारियां बढ़ रही हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी। थोड़ा सा ये बयान करके तो अलामात की तरफ आता हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 850 मिलियन के करीब गुर्दों के मरीज़ हैं। अच्छा। पाकिस्तान में आप सरप्राइज़ होंगे कि हर 7वां शख्स हमारे मुल्क का किसी न किसी गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। तो अगर आप ये देखें तो ये बहुत ज़्यादा रेशो बनती है। जहाँ तक आपने अलामात की बात की है, अलामात में इसकी जनरल चीज़ें अगर हम नोट कर लें, जो कि हम इर्द गिर्द घरों में सारे छोटे बड़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन बड़ी आम अलामात हैं। सबसे पहले तो जब आप सुबह उठें, अगर आपके चेहरे के ऊपर ख़ास तौर पर आँखों के नीचे सोजिश है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कोई मसला है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर तो ये भी होता है ना कि ज़्यादा सो लिया तो मुंह पर सोजन आ गई, आंखें सूज गई। जी, तो मैंने इसलिए कहा है ना कि बहुत सारी ये वो सिंपल चीज़ें हैं कि जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन आज आपके प्रोग्राम की वसासत से जब ये चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी तो मेरा ख्याल है इनमें से कोई भी एक चीज़ आएगी तो हम इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है। टांगों पे सोज आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका सांस फूलना शुरू हो जाए, कोई वजह नहीं, आप ठीक ठाक हैं, लेकिन आप कहते हैं जी कि मैं थोड़ा सा चलता हूँ मेरा सांस फूल जाता है, राइट, मैं लेटता हूँ मेरा सांस फूल जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि हम रूटीन में यूरिन करते हैं, जब पेशाब करते हैं तो थोड़ी सी जाग बनती है, लेकिन चंद ही सेकंड में वो जाग अगर हम गौर करें तो बबल्स वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने यूरिन किया है और आपके वो बबल्स और वो जाग जो फ्रॉथ है वो वहाँ पे स्टे कर रही है और टाइम वो चंद सेकंड की बजाय ज़्यादा वो उसी तरह जाग बनी हुई है, ये फर्स्ट सिम्टम है जहाँ पे कोई अलामात भी अभी नहीं आई। तो इसका मतलब है कि गुर्दों के फिल्टर डैमेज हो चुके हैं और गुर्दों से प्रोटीन का इखराज हो चुका है। जब साइंस में ये लेबॉर्ट्री नहीं थी तो पुराने ज़माने की तशखीस यूरिन का सिर्फ ये जाग देखकर कर ली जाती थी कि इसको गुर्दों का मसला है। जिस तरह बीमारी आगे बढ़ती है, आपको भूख की कमी हो जाती है, आपको नौजिया होना शुरू हो जाता है, मतली वाला दिल रहेगा, फिर उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, सबसे अहम चीज़ इसमें एक और है कि खून की कमी का हो जाना। अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट एक बड़ा ये है कि खून की कमी जो है वो जिगर की वजह से होती है। हमेशा ये 25% खून जो है वो गुर्दों से बनता है। तो जब भी कोई एक नॉर्मल शख्स को कोई वजह नहीं मिल रही कि इसको खून की कमी क्यों है, गुर्दों के टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। इसी तरह जब गुर्दे की बीमारी और आगे बढ़ जाएगी तो फिर वो लाजमी बात है कि उनके ब्रेन पे असर होना शुरू हो जाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कोमे में मरीज जा सकता है। लेकिन ये चंद एक जो इलामात जो मैंने सोज की बताई है, चेहरे का सूजना, टांगों पे सो जाना, भूख की कमी हो जाना, आपको मतली आना या मतली वाला दिल हो जाना, इनमें से कोई भी चीज़ है तो कम अज़ कम आपको डॉक्टर से रिव्यू करके तो गुर्दे के टेस्ट ज़रूर कराने बिल्कुल सही। ये तो डॉक्टर साहब आपने एक तो पेशेंट्स के लिए अवेयरनेस भी फैलाई, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे जितने जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने जनरल फिजिशियंस हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। असल में तो वो भी कहीं ना कहीं इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती। जी, आप सही कह रही हैं। ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी जो डॉक्टर है जो हमारा वो हमारे जो जनरल फिजिशियंस हैं वही हैं कि जहाँ पर पहले पेशेंट रिव्यू करता है, तो डेफिनेटली उनकी ट्रेनिंग, इसलिए मैं कहता हूँ जो मीडिया है ना, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब रमज़ान है, डिहाइड्रेशन का मसला जाहिर है अब होगा क्योंकि गर्मियों के रोज़े भी हैं, तो ऐसे में जो गुर्दों के पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या आप बताएंगे, आपकी मेडिकल ओपिनियन क्या है, और एक आम आदमी के लिए भी डेफिनेटली के डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, ताकि गुर्दों पर असर ना हो, किस तरह से हम उसको बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर सकलैन हमारे साथ मौजूद है, नेफ्रोलॉजिस्ट, और हमारे साथ मुकद्दस काजी साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे थे हम गुर्दों की बीमारियों के हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि जो भी टॉपिक हो उसको रमज़ान से रिलेट ज़रूर करूँ, क्योंकि रमज़ान में वैसे ही क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है और हेल्थ इशूज़ भी बढ़ जाते हैं। अब गर्मियों के रोज़े हैं, कहा जाता है कि डिहाइड्रेशन सबसे पहला इफेक्ट जो है वो गुर्दों पर डालती है। जी, इस बारे में आप क्या मैं इस का सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा इससे पहला एक पार्ट दे के ना, क्योंकि इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह अलामात की बात हुई तो इसके बाद वजूहात क्या होती हैं। दुनिया में सबसे बड़ी गुर्दे फेल होने की या नकारा होने की वजह जो है वो डायबिटीज़ है, शुगर। ये पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी नंबर 1 कॉज है। दूसरे नंबर पर है ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर का हाई होना, हाइपरटेंशन। तीसरे नंबर पर है कुछ गुर्दे की अंदरूनी बीमारियां जो कुव्वत मुदाफ़ियत के रिलेटेड हैं और वो गुर्दों के फिल्टर डैमेज हो जाते हैं, जिससे उसको हम अपनी ज़ुबान में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ये तीसरे नंबर पर आती है। चौथे नंबर पर है गुर्दे में पथरी का बन जाना। पांचवी वजह जो है ना वो इंतहाई अहम है, बल्कि अगर पाकिस्तान का एक्चुअल डाटा लिया जाए तो शायद ये पहले दूसरे नंबर पर आ जाए, और वो भी आज आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा कि दवाइयों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, और ख़ास तौर पर इनमें पेन किलर्स, जो सेल्फ मेडिकेशन है। हमारा हर घर एक मिनी मेडिकल स्टोर है। बिल्कुल ठीक। हम बुखार हुआ उधम मौसम में आ रहा है, और हमारा चूंकि कंट्री भी ट्रॉपिकल कंट्री है, इस हवाले से जो आजकल हमारे यहाँ 16 घंटे की ये फास्टिंग है जो हम रोज़ा रखते हैं। अच्छा, इसमें लाजमी तौर पर जो पानी की कमी है ये हमारे यहाँ मुमकिन है कि ये हो जाएगी। अब क्या होगा कि ख़ास तौर पर जब आप सहरी करते हैं तो उस वक़्त भी आपको अपने लिक्विड इंटेक का ख्याल रखना चाहिए। जब आप अफ्तारी करते हैं तो उस वक़्त भी। गुर्दों का इसलिए इसके साथ लिंक है कि आपको पता है कि गुर्दों के अगर हम फंक्शन की बात करें तो जिस्म में जो पानी का जितना भी उतार चढ़ाव बैलेंस करना एक फंक्शन है गुर्दों का। इसके अलावा तो हज़ार हैं, अब चूंकि वो टाइम नहीं होता डिटेल का, लेकिन पानी के रिलेटेड गुर्दों ने क्या करना है, जितना जिस्म को लिक्विड चाहिए वो रिटेन कर लेंगे, बाकी पेशाब की सूरत में खारिज कर देंगे। अब क्या हुआ कि 16 घंटे हमने पानी नहीं पिया, गर्मी का मौसम है, आपने सहरी पे अगर आपने लिक्विड इंटेक अच्छी नहीं रखी और आप काम भी कर रहे हैं उसके साथ, इससे क्या होगा कि आप पानी की कमी का शिकार हो जाएंगे। पानी की कमी की शिकार होने से क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि आपके पेशाब की मिकदार कम हो जाएगी। इसके साथ ये होगा कि पेशाब गाढ़ा हो जाएगा। जब तो गाढ़े का मतलब ये है आपकी बेहतर सेहत के लिए, डेफिनेटली इसलिए गाढ़ा होएगा तो पेशाब आपको जलन वगैरह, ये कॉमन आजकल जो रोज़ेदार होंगे कि जी पेशाब ज़रा जल के आ रहा है, पेशाब का रंग बहुत पीला हो गया, तो ये निशानी है लिक्विड। अब मैं इसमें ये कहूँगा कि हमें आजकल के मौसम में 2 से 3 लीटर 24 घंटों में ये हमारी रिक्वायरमेंट है। 2 से 3 मतलब 12 गिलास, मतलब 12 गिलास बनते हैं। ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर एक बंदा सिर्फ घर में काम करता, ऑफिस वर्कर है, उसने बाहर धूप में नहीं जाना, तो वो 8 से 10 कॉलर है हमारे साथ, उनको भी शामिल कर लेते हैं। चौधरी इलियास हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब क्या सवाल पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। जी, मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि जो शुगर का मरीज है को 30-32 साल हो गए हैं जी, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए एहतियाती तदबीर? ठीक है, एहतियाती तदबीर क्या करनी चाहिए शुगर का मरीज? अच्छा जी, शुगर के मरीज का बहरहाल उनका सवाल जो है ना वो थोड़ा सा अधूरा रह गया है, लेकिन चूंकि मैंने पहले बता दिया है कि सबसे बड़ी वजह गुर्दों की शुगर है, और इन्होंने एक चीज़ अहम बताई है कि 32 साल से 10 साल जो टाइप 1 है वो ऊपर हो जाए, जो इंसुलिन वाली डिपेंडेंट है, और जो टाइप 2 है अगर वो 20 साल से ऊपर हो जाए तो गुर्दों को डैमेज होने का इम्कान पैदा हो जाता है। सबसे पहले इनके लिए एहतियाती तदाबीर ये है कि सादा सा टेस्ट है यूरिन कंप्लीट, ये ज़रूर कराएं जिसमें देखा जाए कि इनको प्रोटीन तो नहीं आ रही, नंबर 1। दूसरा, इनके साथ मैं एक्सप्लेन कर दूं, इनको ये पूछना चाहिए था कि क्या मैं रोज़ा रख सकता हूं या नहीं रख सकता, ये अहम है जी। शुगर के मरीज़ों के लिए जनरली रिकमेंड किया जाता है 3 कैटेगरीज में। अगर आपको पिछले 2 से 3 महीने के दरमियान
लो शुगर के अटैक हो रहे हैं तो आप रोज़ा नहीं रखेंगे, आप वेरी हाई रिस्क में हैं। ठीक है। अगर आपकी शुगर गोलियों प्लस इंसुलिन के साथ भी कंट्रोल नहीं हो रही, हाई रह रही है, आप रोज़ा नहीं रखेंगे। अगर शुगर के मरीज को साथ हार्ट का मसला है, गुर्दों का मसला है, अगर किसी को प्रेगनेंसी है, तो ये वो इंडिकेशन है कि जहाँ पर रोज़ा नहीं रखा जाएगा। हाँ, आप एक गोली खा रहे हैं या आप इंसुलिन पे हैं, आपकी शुगर बिल्कुल अच्छी कंट्रोल में है, कोई और डैमेज नहीं है, शर्त यह है कि आपका मुआलज आपको इजाजत दे रहा है, तब आप रोजा करें। उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। आपने ये बड़ी ज़रूरी बात की कि पेशेंट्स को रियलाइज़ करना होगा कि अपने अपने डॉक्टर से, चाहे वो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट हैं या गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर से मशवरे के बगैर खुद से डिसीजन मत लें, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी खतरे में। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं कराची से, जाफर साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफर साहब, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी सवाल कीजिए आप। जी हाँ, ये मैं कहना चाह रहा था कि रोजे के बाद हम पानी पीते हैं तो उससे ये होता है कि पैरों में और उसमें ना नसें खिंचने लगती हैं। अच्छा, वेन्स खिंचना शुरू हो जाती है। आपकी एज क्या है? अच्छा, इनके खिंचाव हो जाता है, ये पानी की कमी की वजह से होता है, पानी पीने से नहीं हो रहा, क्योंकि 16 घंटे यहाँ पे इनको ये है कमी रही है ना। अब जब अफ्तारी का टाइम आया तो कोशिश ये करते हैं कि 3-4 गिलास एकदम से पीने शुरू कर दें, लेकिन चूंकि नमकियात सारे दिन में लूज हुए होते हैं, पानी हमारे अंदर नहीं गया होता, तो उसकी वजह से ये क्रैम्प्स हैं। इनको ये ख़ास तौर पर हदायत है कि अफ्तारी के वक्त सिर्फ 1 से 2 गिलास इस्तेमाल करें, उसके बाद हर आधे घंटे के बाद 1 गिलास पानी का, और पानी में भी मैं इनको ये कहूँगा कि ये जो ख़ास तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो नहीं पीने, ये नहीं लेने, चीनी वाले जो मशरूबात हैं ना लें, इसकी जगह पे फ्रेश जो फ्रूट्स के जूसेस हैं वो ले लें। दूसरी बात यह कि जिस तरह हम स्कंजबीन बनाते हैं उसमें चीनी ना डालें, हल्का सा नमक डालें, चीनी नहीं डालनी। चीनी मैं बताऊं, मैं दूध का गिलास ही पी सकते हैं, वो अगर आप दूध का ले लें तो वो इस तरह की ये चीजें लेंगे तो इस यूरिथ्रा फ्रैक्चर था पेशाब की नाली में ना, एक पथरी पड़ती थी, उन्होंने निकाली थी एंडोस्कोपी करके, लेकिन अब मुझे ना नेल्टन यूज करनी पड़ती है, तो लगातार जो है कोई महीने में 1-2 दफा करनी पड़ती है, तो क्या मुझे रोजे रखने चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, या ये जो है जो मैं जो नेल्टन यूज करता हूँ ये मेरी खत्म छूट सकती है कि नहीं छूट सकती? आपकी आवाज बिल्कुल पहला पार्ट इनका इन्होंने क्या कहा, इनकी पेशाब की नाली लगाते हैं। आपका जो आपका ट्रीटमेंट हुआ है जरा वो दोबारा बता दीजिएगा। सिस्टोस्कोपी हुई थी। सिस्टोस्कोपी हुई, ठीक है। तो ये है कि वो मुझे अब ना नेल्टन यूज करनी पड़ती है। तो अभी आपको नेल्टन यूज करते हैं? जी मैं मुझे 10 साल हो गए, मैं जी ठीक है, समझ आ गई। मैं अभी आपको ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, आपको जवाब उसके बाद रोज़ों का भी बता दीजिए। अच्छा, इनका जो मसला है ना वो इनके मसाने का मसला है, और साथ जो सिस्टोस्कोपी असल में ये है कि ये कैमरा डाल के पेशाब की नाली से मसाने का मुआयना किया गया है। ठीक है। उसमें ये हुआ है कि इनका मसाना जो है ना वो पूरी तरह अपना फंक्शन नहीं करता, क्योंकि मसाने का काम है वो सुकड़ेगा तो पेशाब को बाहर धकेलेगा जी। अब जो सुकड़ने का अमल है वो इनका मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से होता ही है कि जो पेशाब बनता है मसाने में वो अंदर रिटेन स्टे करता है। अब उसके लिए इनको वक्फे वक्फे से बाहर से नाली लगा के वो पेशाब निकालना पड़ता है। इनको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं होगी कि ये एक तो इन्होंने अपनी ये कैथेटराइजेशन करनी है, दूसरा ये है कि इनके प्रॉब्लम्स, इनके इन्फेक्शन, इनमें डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगी। 16 घंटे का रोज़ा ये ना रखें, आपको इजाज़त है, आप किसी को रखवा सकते हैं, अल्लाह ने आसानी। अच्छा, ये जो मसला ये बता रहे हैं ना, असल में 10 साल इनको हो गए हैं, इस वक्त इसकी कोई डेफिनेटिव थेरापी कोई ऐसी मौजूद नहीं है, इनको इसके साथ ही गुजारा करना। आमीन जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, और इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और हम मौजूद हैं इस वक्त किचन में, जहां पर कपकेक्स भी तैयार हो गए
और बहुत खूबसूरती से आपने उनको ऊपर से पूरा वो क्योंकि मेरा डेकोरेशन का काम है, तो मैं कोई भी डिजर्ट कोई भी चीज़ ना डेकोरेशन के बगैर मैं आपको बता दूं, सायरा जी इज़ एन अमेजिंग केक बेकर और बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस केक्स भी बनाती हैं। किसी दिन हम यहाँ भी इनसे बनवाएंगे, यहाँ पर बनवाएंगे, मैं देखूंगी ये कैसे बनाती हैं। अच्छा, दूसरा हमारा हांडी भी बिल्कुल तैयार हो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया था, जरा फटाफट से वो भी। जी, हांडी जब थोड़ी सी गलने की तरफ आ गई तो मैंने बाकी का दही उसमें ऐड किया, फिर मैंने जीरा सूखा धनिया ऐड किया और फिर एंड में काली मिर्चें थोड़ी सी और ऐड कर ली, क्योंकि काली मिर्चों का टेस्ट सारा उड़ जाता है। और अभी एंड में इसमें अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़े से काली मिर्चें और जीरो का वो भून के कूट के हाथों से कूट के ऊपर से स्प्रिंकल करना। मतलब एक काम इन्होंने किया जो ये बता नहीं रही हैं, अभी मैं इनको पकड़ने वाली। गरम मसाला नहीं डालना, आपने गरम मसाला नहीं डाला, लेकिन आपने इसको कोयले का दम भी दिया है। वो कोयले का, वो तभी मलाई बोटी हांडी बन गई। कोयले का दम, अगर आप दम ना देंगे तो वो नॉर्मल। अगर आपका कोई सवाल है पूछने के लिए? मेरे ख्याल में अब मेरा सवाल ये है कि कपकेक्स कैसे हैं, ये मेरा जवाब है आज खुद ही निकाल लूंगा इफ्तारी के बाद। इफ्तारी के बाद आप इसको टेस्ट आज तो बहुत आसान डिश है, हर बंदा पकड़ेगा और लेके चला जाएगा। बड़ा जबरदस्त हो गया जी, थैंक यू सो मच सायरा जी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने ये कपकेक्स भी बनाए और हांडी भी तैयार की। एंड इंशाल्लाह आप लोग जब घर पे ट्राई करेंगे तो टेस्ट हमें ज़रूर बताइएगा, और हम तो यहाँ इफ्तारी में जब खाएंगे तो फिर आपके साथ ये शेयर करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द किचन टुडे। अब जैसे कि मुक़द्दस काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने जिक्र किया, आज खलाए तहसीन पेश कर रहे थे हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रहमतुल्लाह अलैह पर। क्या कहेंगे, एक कलाम की नज़र उनकी नज़र हो जाए और बात करें उनके बारे में? जी, मैं उनके यकीनन एक बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि उम्मुल मोमिनीन की हस्ती को आप स्टडी करें और खुसूसन ख़वातीन, और देखें कि एक जो है मोहब्बत का जो रिलेशनशिप था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो कैसा था, किस पीक पे था कि हर हालत में उन्होंने रसूलुल्लाह की जो है वो खिदमत गुजारी उसी तरह की जिस तरह के पहले दिन से आखिर दिन तक वैसे ही रहे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बात को जहन में रखना चाहिए। और दूसरी ये कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनकी सीरत सिर्फ सुने नहीं बल्कि ख़ुद भी हम स्टडी करें ना। सबसे बड़ी बात ये कि हम जो ना तवज्जो खुद नहीं देते, फिर जो कोई कहते हैं हम उसके पीछे लग जाते हैं, वो बेशक गलत ही क्यों ना कह रहा हो। ये बहुत अहम बात है इस एतबार से कि आप हमेशा खुद भी को देखें ना, सीरत की किताबें पढ़ें और खुद जैसे खुद से ये देखें, और ताकि हमारे जो मामला जो आपस में झगड़े लड़ाइयाँ ये ख़त्म हो सकें। और मुक़द्दस साहब, मैं ये थोड़ा सा ऐड ये भी करना चाहूँगी, एक तो खुद पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, वहीं पर आपके दिल का एक ईमान भी होता है। आपको कहीं ना कहीं दिल में पता होता है ये बात ऐसे नहीं हो सकती, इसमें कुछ ना कुछ तो दूसरी राय होगी, ये जो बयान जिस तरह की जा रही है ये ऐसे नहीं हो सकती। वो जो जुस्तजू है फिर वो आपको पढ़ने पर मजबूर भी कर देती है, और मेरे ख्याल मजबूर होना चाहिए, और ये ऐसी मजबूरी जो आपको फ़ायदा देगी भाई, ना कि आप सिर्फ बात सुने। और हमारे यहाँ पे बेटे जो इस्लाम है वो इस तरह का है कि एक मसला है कि अगर कुएं में अगर कुत्ता जो गिर जाता है ना, तो आप पहले कुत्ते को निकालेंगे, तो फिर जो ना कहा गया है कि आपने 60 डोल जो ना वो निकालने हैं। हमने इस्लाम के हम दावेदार तो हैं, कुत्ता वहीं पे है, हाँ, और डोल निकालते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी के साथ वक्त आपको पता है हमेशा वक्त का तकाजा होता है, तो आप जरा कलाम की तरफ। जी, मैं कलाम की तरफ आ रहा हूँ, और मेरा जी चाहता है कि मैं उम्मुल मोमिनीन की उस पाकीज़ा बेटी जी ताहिरा हैं जो उम्मे अबीहा है, यानी रिसालत में आपने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की भी माँ है। तो मैं इस हवाले से चूँकि वक्त कम है, आप देखिए, गौर कीजिएगा इस बात पर कि बहुत सारी खुदा बेटी देता है, और यकीन करें उसकी आप अगर गौर करेंगे तो माँ की सूरत आपको उसमें नजर आना शुरू हो जाएगी एक वक्त में, उसकी चाल, उसकी ढाल। तो रसालत माँ के साथ यानी उनकी माँ तो नहीं थी, तो पाक बीबी को फरमाया कि तो उम्मे अबीहा, तू अपने बाप की भी माँ, ये मोहब्बत में कहा करते थे। तो मैं उन्हीं की मुख्तसर सी पेश करने जा रहा हूँ मनक़बत। ताहिर हैं अहले बैत, तहारत है फातिमा,
रहमत नबी के वास्ते रहमत है फातिमा। 4 आयतें हैं जलवा फिगर जिसकी गोद में। 4 आयतें जलवा फिगर जिसकी गोद में है। कुरान पंजतन की वो सूरत है फातिमा। ताहिर है अहले बैत तहारत है फातिमा। 12 ज़ामने जन्नत तो है मगर 12 इमाम ज़ामने जन्नत तो है मगर खुद अहले बैत के लिए जन्नत फातिमा। बच पाएगा ना कोई भी जालिम बरोज़े है। बच पाएगा ना कोई भी जालिम बरोज़े है। आदिल मेरा खुदा है अदालत है फातिमा। आलम में यूं शरीक